1959 के अगस्त की एक सुबह इलाहाबाद के आनंद भवन में खाने की मेज पर प्रधानमंत्री नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा और दामाद फिरोज गांधी बैठे थे। हमेशा की तरह बात सियासत पे छिड़ी और इस बार बहस में बदल गई। मुद्दा था केरल की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करना। दरअसल उस वक्त इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं और उनके दबाव में ही केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। डाइनिंग टेबल की उस बहस के दौरान फिरोज ने इंदिरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो फांसीवाद है। इस किस्से का जिक्र करते हुए स्वीडिश पत्रकार और लेखक बर्टल फाल्क ने अपनी एक स्टोरी में लिखा, फिरोज गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्नी की तानाशाही प्रवृत्ति को पहचान लिया था। 7 साल बाद 1966 में जब शास्त्री के निधन के बाद नया प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई तो कांग्रेस सिंडिकेट भी इंदिरा की इस प्रवृत्ति को भाप नहीं पाया। सिंडिकेट यानी वो पुराने कांग्रेसी जो संगठन और सरकार पर हावी रहते थे। मैं भारत का पीएम सीरीज के तीसरे एपिसोड में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने और उन फैसलों की कहानी जिन्होंने देश की राजनीति को बदल दिया। 11 जनवरी 1966 की देर रात उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया। एक तरफ उनकी डेड बॉडी भारत लाने की तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ भारत में कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी की रेस एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। मोरारजी देसाई एक बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए थे, लेकिन इस बार वो मौका नहीं गंवाना चाहते थे। लेकिन उनके रास्ते में कांग्रेस का सिंडिकेट खड़ा हो गया। सीनियर जर्नलिस्ट सागरिका घोष अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती हैं कि शास्त्री के निधन के बाद सिंडिकेट एक बार फिर एक्टिव हुआ और के कामराज को पीएम पद के लिए मनाने में जुट गया। लेकिन कामराज ने कहा, मुझे रहने ही दो, ना हिंदी जानता हूँ ना ठीक से अंग्रेजी, फिर कैसे पीएम बन सकता हूँ। सिंडिकेट सहमत हुआ, लेकिन मोरारजी को इस पद से दूर रखने की शर्त रख दी। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी। संसद में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में उनके हाथ पैर कांपते थे। नेहरू की बेटी होने के कारण उन्हें कोई खारिज भी नहीं कर सकता था। सिंडिकेट को लगा कि उनके मार्फत सरकार में मनमानी की जा सकती है, इसलिए वो परफेक्ट चॉइस थी। 1967 के आम चुनाव में 13 महीने बाकी थे। इंदिरा राष्ट्रीय चेहरा थी और उनके चेहरे पर आसानी से वोट भी मांगे जा सकते थे। जब मोरारजी देसाई को लगा कि दूसरी बार भी उनके हाथ से पीएम पद चला जाएगा तो उन्होंने कामराज से साफ कह दिया कि अगला पीएम कौन होगा, इसका फैसला चुनाव से होना चाहिए। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा और मोरारजी के बीच चुनाव हुआ। इंदिरा को 355 और मोरारजी को 169 वोट मिले और फिर इस तरह 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब बात इंदिरा गांधी के कुछ चर्चित किस्सों और फैसलों की। 1967 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इंदिरा गांधी ने एक बार फिर सत्ता संभाली, लेकिन इस दौर में उन्हें कई चुनौतियां झेलनी पड़ी। 1971 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और एक बार फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई। लेकिन इंदिरा के एक फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इंदिरा पर शक्तियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा था। इंदिरा गांधी की अच्छी दोस्त रही पुपुल जयकर अपनी किताब इंदिरा अ बायोग्राफी में लिखती हैं कि इंदिरा पद से हटने का मन बना चुकी थी। उनका छोटा बेटा संजय जब शाम को घर लौटा तो चीखते हुए कहा कि मां का इस्तीफा देने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज जो वफादारी की कसम खा रहे हैं, सत्ता हाथ आते ही पीठ में छुरा घोंप देंगे। इसके बाद इंदिरा ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। देश भर में विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लग चुकी थी। नसबंदी और कई कार्यक्रमों ने जनता को नाराज कर दिया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने तक भारत में आपातकाल घोषित था। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और वो सिर्फ 153 सीटों पर सिमट गई। लेकिन 3 साल बाद 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए और एक बार फिर इंदिरा गांधी ने वापसी की। कांग्रेस को 353 सीटें मिली। 1980 के दशक की शुरुआत से ही पंजाब में खालिस्तान की मांग जोर पकड़ चुकी थी। ये आंदोलन जनरल सिंह भिंडरावाले की लीडरशिप में चल रहा था।
भिंडरावाले को पकड़ने के लिए 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी के आदेश पर सेना ने हरिमंदिर साहिब में प्रवेश किया था। इस दौरान काफी खून खराबा हुआ। इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। इसके करीब 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 की सुबह प्रधानमंत्री आवास में सिख सुरक्षा कर्मियों ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। मैं भारत का पीएम सीरीज के चौथे एपिसोड में देखिए मोरारजी देसाई को आखिरकार कैसे मिली प्रधानमंत्री की कुर्सी। ऐसे